पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, का अरई के आनंदे इत्थम पि अग्गहे चरे सव्वम हासम परित्यज्य आलीन गुत्तो परिव्यय। आदमी के जीवन में कभी अरति का प्रसंग आ सकता है तो कभी आनंद का निमित्त भी उपस्थित हो सकता है। अरति साधु के जीवन में भी कभी आ सकती है। अरति क्या चीज है? कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु है, उसको आदमी चाहता है और वह मिलती नहीं है, अथवा प्राप्त हो गई है फिर उसका वियोग हो गया है। ऐसी स्थिति में मन में जो एक कष्ट का भाव पैदा होता है, दुख होता है, वह एक अरति नामक भाव माना जा सकता है। इसके विपरीत प्रिय का मिलना होता है, इष्ट वस्तुओं का संयोग होता है, इष्ट व्यक्ति या वस्तु साथ में रहते हैं। उस समय जो मन में हर्ष खुशी का भाव उत्पन्न होता है, उसको यहाँ आनंद के रूप में माना जा सकता है। आनंद दो प्रकार का होता है। एक आनंद वह होता है जो अपनी साधना से भीतर में मिलता है। आध्यात्मिक सुखानुभूति होती है, वह आंतरिक आध्यात्मिक पवित्र आनंद होता है। और एक आनंद जो पदार्थों के भोग से मिलता है, वह बाह्य आनंद होता है। यहाँ आयारों में यह आनंद है, यह बाह्य आनंद है। तो ऐसी स्थितियां साधु के जीवन में भी आ सकती है। वांछित वस्तु का योग मिल जाए और कभी अवांछित वस्तु का योग मिल जाए। साधु जीवन में कि अमुक अग्रणी अमुक साधु को चाहता है और वो साधु उनको दे दिया गया, अमुक साधु को लेना नहीं चाहते पर उसको भी व्यवस्थागत रूप में दे दिया गया, तो एक निमित्त तो है कि मनोनुकूल साधु मिले तो खुशी का भाव आ सकता है। और जो साधु
मनोनुकूल नहीं है, मन है प्रतिकूल है, उस साधु का योग बैठ रहा है तो मन में कुछ कष्ट का भाव भी आ सकता है। पर ऐसी स्थितियों में भी साधु के लिए संदेश है, मानो का अरई के आनंदे इत्थम की अग्गहे चरे। क्या अरति, क्या आनंद, यहाँ भी अग्रहण, इन चीज़ों का ग्रहण मत करो। जो मिला सो मिल गया, मन में न ज़्यादा खुशी और न कोई विशेष दुख, तो ग्रहण नहीं करना। आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहने वाले, बिजनेस धंधा करने वाले, उद्योग इंडस्ट्री में संलग्न रहने वाले, कोई राजनीति में कार्य करने वाले और क्षेत्रों में कार्य करने वाले, तो इन विभिन्न संदर्भों में कभी मन के अनुकूल स्थिति आ जाए तो कभी प्रतिकूल स्थिति भी आ सकती है। उनमें मानसिक संतुलन रखना। कार्यकर्ता होते हैं, समाज के लिए काम करने वाले। आखिर कार्यकर्ता कौन है? काम करने वाला कार्यकर्ता। तो काम तो कौन नहीं करता है? कोई विशेष बीमार को छोड़ दें, काम तो कौन नहीं करता? खाना हाथ से कौन नहीं खाता? अपने कपड़े कौन नहीं पहनता? तो काम तो ऐसे कौन नहीं करता? तो क्या हर आदमी यूं काम करने वाला कार्यकर्ता कहलाएगा? कार्यकर्ता काम करने वाला, तो वो भी कार्य करता है क्या? जो खुद खाना पीना करता है, बैठता है, सोता है, कपड़े पहनता है, वो कार्यकर्ता नहीं कहलाता। तो कार्यकर्ता कौन? मैं थोड़ा संस्कृत भाषा के संदर्भ से बताऊं। यह परार्थम कार्य करोति स कार्यकर्ता। हमें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। परार्थ, दूसरे के लिए जो कार्य करता है वह कार्यकर्ता होता है। सूरत में चतुर्मास हो रहा है। अब तो चतुर्मास का एक सप्ताह है, यानी 7 रात्रियां अब शेष रही हैं। कितने कार्यकर्ता व्यवस्थाओं से जुड़े रहे होंगे, अभी भी जुड़े हुए। पर कार्यकर्ता कब हैं कि दूसरों के लिए करते हैं। खुद के घर के लिए काम करे वो कार्यकर्ता, ऐसे समाज का कार्यकर्ता नहीं। समाज और दूसरों के लिए कार्य करे वो कार्यकर्ता है। चाहे कोई भोजनालय में ड्यूटी दो, चाहे आवास में ड्यूटी दो, और कितने कितने विभाग होंगे, पार्किंग क्या और क्या, बर्तन क्या, यातायात क्या, तो अनेक विभाग जो दूसरों के लिए, यात्रियों के लिए, समाज के लिए, और तो क्या ठिकाने में क्या, हमारे साधु साधियों के गोचरी के, तो दूसरों के लिए जो कार्य करे वह कार्यकर्ता होता है। खुद का काम करे उतने से वह कार्यकर्ता ऐसे नहीं कहलाता। तो कार्यकर्ता होता है, उसके सामने भी कभी कठिन स्थिति आ सकती है। कोई यात्री बाहर से आए हैं, थके मांदे, धूप में और में, कैसे ही भीड़ भड़ाके में, बाई ट्रेन बाई प्लेन, कैसे ही बाई बस आए हैं। अब वो थोड़े थके मांदे हैं, कोई उनको थोड़ी अनुकूलता नहीं लगी तो वे मान लो बोलने लग गए। पर कार्यकर्ता का कर्तव्य वो गुस्से में नहीं आए, यूं शांति रखे, सहन करे कि ये तो आए हैं हमारे, एक तरह से अतिथि मान लें,
तो ये भले थोड़े गर्म हो जाएं, हमें नरम रहना है। गर्म के साथ गर्म नहीं होना है। थोड़े इधर के नरम रहेंगे, वे गर्म भी वापस नरम हो सकते हैं। कि आए हैं, थोड़े उनको आते ही थोड़ी आग भगत करो, इनको बिठाओ, चाय पानी पिलाओ करो, तब तक स्थान की व्यवस्था। इतने में तो वो बाग बाग हो जाए। भी हमें तो आते ही बिठा दिया, चाय नाश्ता दे दिया, आधा घंटा घंटा नाश्ता किया, इतने में स्थान की व्यवस्था तैयार है। तो वे राजी ठंडे भी के आते ही बोला बाली, आप आए अभी तो विराजो, नाश्ता चाय अगर आपने कह दिया, थोड़ी आग भगत कर दी, इतने में वो तो बड़े बाग बाग, ओहो सूरत का तो क्या कहना, इतनी व्यवस्था बड़ी आपके। तो बस थोड़ा व्यवहार, आदमी थोड़ी उदारता व्यवहार हो तो क्या कहना सा, यहाँ का क्या कहना। थोड़ा व्यवहार बढ़िया कोई न करे, क्या कहें सा, देख लिया हम तो गए थे, तो उल्टी भाषा हो। तो ये का अरई के आनंदे कि ये स्थितियां गृहस्थों के सामने भी आ जाए तो उनमें भी शांति संतुलन रखना चाहिए। संस्थाओं में कार्यकर्ता अनुव्रत अधिवेशन का भी प्रसंग है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, उधर अनुव्रत न्यास है। तो संस्थाओं में काम करने वाले हैं, अनुव्रत का काम। तो अभी रैली के रूप में भी अनुव्रत वो आए थे उधर। तो ये कार्य है, कोई मान लो आलोचना भी कर दे, निंदा भी कर दे, उसमें शांति रखना, अपने अच्छे तरीके से काम करना। तो कार्यकर्ता को सहनशील भी, हम सभी को सहनशील भी होना चाहिए कि जो सहता है वह रहता है। तो सहेगा वो टिका रह सकेगा। तो सहना चाहिए, मौका आए तो कभी कहना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। परिवार में आप हैं तो सहन तो करना ही चाहिए, और मौका आए तब कहा भी जा सकता है, शांति रखनी, सहन करो यानी सहो, मौके पर कहो, शांति से रहो। तो का अरई के आनंदे, अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थितियां आ जाएं, उनसे ज्यादा भीतर में प्रभावित गलत रूप में नहीं होना चाहिए। आदमी समता रखने का प्रयास करे। तो ये आयारों के सूत्र हैं। साधु के लिए तो बहुत ज्यादा ये बातें मानो अनुपालनीय हैं। साधु के लिए तो यहाँ तक सब्बम हासम परित्यज्य, साधु को ज्यादा जोर जोर से हंसना भी नहीं चाहिए। साधु को ज्यादा नहीं हंसना, जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। एक बार बहुत वर्षों पहले की बात है, मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी को याद है कि नहीं, हम सरदार शहर में थे तो कोई थानकवासी समाज के लोग आए थे। बात विक्रम संवत 2031 की हो सकती है। तो मालवा के उधर कोई थानकवासी समाज का कोई लोग आए थे, तो हमारे पास भी आ गए। मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू का चतुर्मास सरदार शहर में था। एक आदमी आया, उसने एक संभवतः दोहा बोला था हंसने के बारे में, यानी हंसना 4 व्यक्तियों का। उसका वो दोहा था संभवतः, ध्यानी तो हृदय हंसे, मुनि हंसे मुड़कज, पंडित तो नयना हंसे, हर हर हंसे निर्लज। उस आदमी ने वो दोहा सुनाया कि हंसना, ध्यानी आदमी है, योग साधना ध्यान में रुचि रखने वाला, उसका हंसना हृदय में भीतर में होता है। जैसे हमारे आनंद केंद्र है ना, ये हृदय के पास आनंद केंद्र, तो उसका आनंद, उसका हंसना भीतर में होता है, हृदय में होता है।
जो मुनि है, समाज में और में रहने वाला, श्रावकों में काम करने, उसका हंसना जोर जोर से नहीं, मुल्कज मुस्कान के रूप में उसका हंसना, यहाँ तक मुस्कान। हर तीसरा बताया, पंडित तो नयना हंसे। जो पंडित है, ज्ञानी है, किताबों को पढ़ने में रहने वाला है, पढ़ाने वाला है, उसका हास्य आंखों में झलकता है, आंखों में उसका हास्य हास्य प्रकट होता है। और हर हर हंसे निर्लज, कि जोर जोर से ज़्यादा हंसता है, उस आदमी के दोहे के अनुसार वह निर्लज आदमी है जो हर 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 जोर जोर से हंसता है। तो आयारों में कहा गया, सब्बम हासम परित्यज्य, सारे हास्य का परित्याग करके, कि साधु को ज़्यादा इतना सा मान ले, जोर जोर से ज़्यादा अट्टहास और जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। साधु का हंसने में भी संयम, और हंसी मजाक भी, वहाँ भी विवेक और संयम, कि साधु कितनी हंसी मजाक, किस स्तर की हंसी मजाक, हंसी मजाक का स्तर कैसा है, वो स्तर भी ध्यातव्य। बहुत छिछले स्तर की हंसी मजाक से साधु को बचना चाहिए। तो ये हास्य के बारे में भी कहा गया आयारों में कि प्रमादों को छोड़े साधु। जो प्रमाद के रूप में हास्य, हंसी मजाक ये हैं, तो उनसे साधु बचे, प्रमाद से बचे। और इंद्रिय विजय और मन वचन काया का संवरण कर परिव्रजन करे, आलीन गुप्त होकर, कि साधु अपनी इंद्रियों का संयम रखे और मन वचन काय का भी संयम रखे। यह साधना है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम, यह आत्म संयम हो गया, यह आत्मानुशासन हो गया। सघन साधना शिविर के शिविरार्थी हैं, कितना अच्छा एक अवसर। तो ये इंद्रियों का संयम, थोड़ा बड़े हों, इंद्रियों का भी कैसे संयम रहे, मन वचन काय का कैसे संयम रहे, यह साधना सघन साधना है। तो यहाँ सघन साधना है, तो घर जाने के बाद भी थोड़ी असघन साधना तो चले, सघन साधना मान लो ज़्यादा न चले, असघन साधना तो घर जाने के बाद भी चले। वहाँ इतने घंटे साधना में न लगा सकें तो कुछ मिनट तो साधना में लगाने का यथासंभव प्रयास करें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओलख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।